बच्चों सुप्रभात। हिंदी विषय तासिका में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने कश्मीरा इस पाठ की शुरुआत की थी। कल हमने कश्मीर इस राज्य के बारे में जानकारी हासिल की थी और कश्मीर में रहने वाली एक सुंदर कन्या है जो नाव चला रही है, उसकी भी जानकारी हमने कल हासिल की थी। बच्चों, आज हम इन दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है इसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आइए तो बच्चों, अब हम इन दोनों चित्रों का निरीक्षण करते हैं। बच्चों, पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 7 निकालिए। निकाला आपने? पाठ का नाम है कश्मीरा। बच्चों, कल हमने देखा था कि कश्मीर यह एक सुंदर राज्य है और उस राज्य के कई जो जिले हैं वह हिमालय पर्वत से ढके हुए हैं और इस राज्य में अनेक खूबसूरत जिले हैं, जैसे कि डल, वुलर और नगीन जैसे जिले बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और इस जम्मू में रहने वाली एक बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इन दोनों चित्रों में हमें एक जैसी कन्या दिखाई दे रही है, पर इन चित्रों में 10 अंतर है जो हमें ढूंढकर उसकी सूची बनाना है। आइए तो बच्चों, अब हम इन चित्रों का निरीक्षण करते हैं। बच्चों, पहले चित्र में देखिए। पहले चित्र में हमें कमीज की नीचे से दूसरी पट्टी जो है यह गुलाबी दिख रही है। बच्चों, देखा आपने? कमीज के नीचे की दूसरी पट्टी गुलाबी है। और दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी जो है यह लाल रंग की है। सही है ना बच्चों? अभी हम दूसरा अंतर जानेंगे। लॉकेट का जो निचला भाग है यह गोलाकार भाग सादा है। बच्चों, लड़की ने गले में क्या पहना है? देखिए, पहले आपको मिला है, इसने गले में लॉकेट पहना है। उस लॉकेट का निचला जो गोलाकार भाग है यह सादा है ना? अभी दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में लॉकेट के निचले गोलाकार भाग में कुछ पत्तियां हैं। मिली क्या आपको ये पत्तियां? अभी देखिए तीसरा अंतर क्या है। चप्पू का निचला भाग चौकार है। बच्चों, चप्पू यानी जिससे नाव चलाई जाती है उस चीज को चप्पू कहते हैं। यह चप्पू का निचला जो भाग है यह चौकार है, यानी चौरसाकृति है। देखिए, मिला है क्या आपको? अभी देखिए दूसरे चित्र में चप्पू का जो निचला भाग है यह पान के आकार का है, यानी पत्ते जैसा दिख रहा है। दिख रहा है आपको? अभी देखिए बच्चों, चौथा अंतर, घड़े के पहनने में टपके नहीं है। बच्चों, पहले घड़ा ढूंढिए। आपको दिखा घड़ा? अभी देखिए घड़े का निचला जो भाग है, पहले चित्र में इस घड़े के निचले भाग में टपके नहीं है ना? यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी दूसरे चित्र में देखिए, घड़े के पहनने में टपके हैं, यानी हमें यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहे हैं। बच्चों, अभी पांचवा अंतर देखिए। घड़े और टोकरी के बीच में लाल फूल है। दिख रहा है बच्चों? घड़ा है, घड़े के बाजू में लाल फूल है और फिर क्या है? टोकरी है। अभी दूसरे चित्र में देखिए, घड़े और टोकरी के बीच में लाल फूल हमें नहीं दिख रहे हैं। सही है ना बच्चों? आपको मिला है क्या अंतर?
अभी देखिए छठवां अंतर है, पार्श्वभूमि में हमें 5 पक्षी दिख रहे हैं। बच्चों चित्र 1 में देखिए अच्छे से, हमें चित्र में आसमान दिख रहा है। आसमान में 5 पक्षी है। कितने पक्षी है? 5 पक्षी है। अब देखिए बच्चों दूसरे चित्र में, दूसरे चित्र में हमें 4 ही पक्षी दिख रहे हैं। कितने पक्षी है बच्चों? 4 पक्षी। अभी देखिए बच्चों 7वां अंतर क्या है? पहले चित्र में पर्वत की तीनों चोटियों पर बर्फ जमी है। आपको दिख रहा है बच्चों? पहले पर्वत की चोटियां देखिए, अभी देखिए उस पर आपको बर्फ जमा है ऐसा दिख रहा है ना बर्फ जमा हुआ? अब देखिए दूसरे चित्र में, इस चित्र में हमें पर्वत की 2 चोटियों पर सिर्फ बर्फ जमी दिख रही है। दिख रहा है बच्चों? ये भी एक अंतर है। अभी देखिए बच्चों अगला अंतर क्या है? पहले चित्र में चंपू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज जो है इसकी बाह कलाई तक है। दिख रहा है आपको? अभी देखिए दूसरे चित्र में, लड़की ने चंपू पकड़ा हुआ जो है उसके बाएं हाथ की जो कमीज है उसकी बाह कलाई से बहुत ही नीचे है ना बच्चों? यानी ये जो कमीज की जो बाह है ये कलाई तक होनी चाहिए, पर ये कलाई से बहुत ही नीचे है। अभी देखिए बच्चों अगला अंतर, इस चित्र में ज़्यादा पेड़ है। पहले चित्र में ज़्यादा पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं और दूसरे चित्र में हमें कम पेड़ नजर आ रहे हैं, है क्या नहीं बच्चों? इस चित्र में हमें कम पेड़ दिख रहे हैं। अभी देखिए बच्चों 10वां अंतर क्या है? इस चित्र में हमें, चित्र में जो लड़की है उसका दुपट्टा नहीं दिख रहा है और दूसरे चित्र में लड़की का जो दुपट्टा है ये हमें दिख रहा है ना बच्चों? इस प्रकार से इन 10 अंतरों को हमने अच्छे से समझ कर लिया है। आपको ये अंतर अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। तो आपको इन 10 अंतरों की सूची आपकी नोटबुक में बनाना है, जो मैं आपको मेरी नोट्स के रूप में देने वाली हूँ। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चित्रपाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।